हेलो छात्रों, प्रश्नावली 6 में दो टॉपिक हैं, सांतत्यता और अवकलनीयता। अपने बोर्ड के एग्जाम में अक्सर 2 नंबर का सवाल आता है, वो भी सांतत्यता में से आता है। लेकिन इस वर्ष 2020 में दोनों में से मिला के आ गया है एक सवाल, और वो भी 6 नंबर का था। तो हमें वैसे दोनों टॉपिक ढंग से करने हैं। पहला टॉपिक है सांतत्यता। सांतत्यता होती क्या है बेटा? देखो, सांतत्यता का अर्थ होता है लगातार। लगातार क्या लगातार? कि जब कोई वास्तविक फलन किसी अंतराल में होता है तो उसका यदि ग्राफ खींचें तो ग्राफ एक लगातार प्राप्त होता है, हमें पेन रखकर उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो ये सतत ग्राफ है और ऐसा फलन सतत फलन कहलाता है, और इस गुण को कहते हैं उस फलन के को सांतत्यता। ठीक है बेटा, अगर किसी फलन का वास्तविक फलन का ग्राफ खींचे और वो ग्राफ लगातार प्राप्त हो, यानी किसी बिंदु पर वो टूटे नहीं, तो वो फलन सतत फलन कहलाएगा, और फलन के इस गुण को हम सांतत्यता कहते हैं। अब सांतत्यता ग्राफ खींच के तो चेक करेंगे नहीं, हर सवाल का ग्राफ इतना आसान नहीं होता है। तो हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना है जिससे हमें पता चल सके कि फलन सतत है या नहीं है, अर्थात फलन कहीं अपरिभाषित तो नहीं है। तो इसके लिए एक बिंदु पर चेक करने का तरीका है। एक बिंदु पर सांतत्यता का परीक्षण फलन f(x) x बराबर a पर सतत होगा यदि x बराबर a पर फलन का मान, x का डायरेक्ट मान रख देंगे a, तो फलन का मान मिल जाएगा, बराबर दाईं सीमा। दाईं सीमा का मतलब है f(a + h) लिमिट h(x) टेंड्स टू 0, इसको कहते हैं हम दाईं सीमा, बराबर फलन की बाईं सीमा, लिमिट h(x) टेंड्स टू 0 f(a - h)। जब ये तीनों मान, ये तो फलन का मान हो गया, ये दाईं सीमा यानी RHL, और ये होगी LHL बाईं सीमा। अगर ये तीनों मान बराबर आते हैं तो फलन x बराबर a पर सतत कहलाता है। तो हमें पूरी 6 टेक में, पूरी प्रश्नावली हमें ये 3 काम करने हैं। फलन सतत होने के लिए तीनों मानों का बराबर आना जरूरी है। अगर इनमें से 2 मान बराबर आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है बराबर, तो भी असतत है। तो आपको ये तीनों मान निकाल के देखने हैं, तीनों मान बराबर आएंगे तो सतत, और तीनों मान बराबर नहीं आएंगे तो असतत। अगला अंतराल ए बी में सतत का, ए बी में सतत है या नहीं है। या यदि अंतराल ए से बी में के प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत है, प्रत्येक बिंदु पर, तो फलन पूरे अंतराल में सतत कहलाएगा। यदि इसके किसी एक बिंदु पर भी फलन टूट गया तो फलन असतत कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? असतत। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेके देखते हैं क्या होता है। आपको फलन दे दिया, फलन f(x) बराबर x² - 1। अब वो कहता है x बराबर 1 पर सांतत्य का परीक्षण करो, का परीक्षण कीजिए।
परीक्षण कीजिए। अब आपको क्या करना है, देखो x बराबर 1 पर पूछा है उसने, अर्थात हमको वो बिंदु दे दिया जहाँ पर फलन सतत है या नहीं है। तो देखिए फलन का मान निकालना है पहले में, फलन का मान, यानी इस सवाल में जो फलन आपको दे रखा है उसमें x के बराबर 1 रख दो जहाँ जहाँ x लग रहा है। तो इस x का मान मैंने 1 रखा, इधर भी x का मान 1 रखूँगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो f1 इजिकल टू 1 माइनस 1, तो f1 यानी फलन का मान 0 आ रहा है। फलन का मान कितना आ रहा है, 0। अब निकालते हैं हम दाईं सीमा। फलन की x बराबर 1 पर दाईं सीमा, दाईं सीमा जब भी निकालोगे तो आप x बराबर क्या रखोगे, 1 पर निकाल लो ना, तो 1 में h जोड़ के रख देना। इस फलन के अंदर x का मान क्या रखना है, 1 प्लस h। तो अब यहाँ मैं 1 प्लस h रख रहा हूँ दाईं सीमा के लिए, h जोड़ के लिखेंगे हम, बराबर 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, दोनों तरफ क्योंकि दाईं सीमा है तो लिमिट ले रहे हैं हम, h x टेंस टू 0 और h x टेंस टू 0, ये पूरे की सीमा है। अब देखिए f1 प्लस 0, ये 1 पर दाईं सीमा, बराबर 1, h का मान यहाँ भी 0 रखेंगे, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, h का मान 0 रखना है आपको। तो f1 प्लस 0 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, अर्थात RHL का मान यानी दाईं सीमा का मान भी 0 आ रहा है। फलन का मान 0 आ गया, दाईं सीमा 0 आ गई। अब निकालते हैं बाईं सीमा। x बराबर 1 पर बाईं सीमा, इसके लिए हम बेटा क्या करते हैं, देखो x का मान रखते हैं 1 माइनस h। बाईं सीमा के लिए जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उसमें से h घटा के लिखेंगे। तो यहाँ अब x का मान क्या रख देंगे, 1 माइनस h। f1 माइनस h बराबर लिमिट, चलो 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, दोनों तरफ में लिमिट लगा दिया, इधर भी लगानी है। h का मान 0 रख दिया, इधर भी 0 रख दो, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो f1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो f1 माइनस 0 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर फलन का कि बाईं सीमा 0 आ रही है, दाईं सीमा 0 आ रही है, यानी ये LHL कहलाता है, 0 है। तीनों मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए f1 इज इक्वल टू f1 प्लस 0 बराबर f1 माइनस 0, यानी फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा तीनों बराबर है। अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन सतत है। कैसा है, सतत है। ठीक है बेटा, आपको इस तरीके का फलन मिलेगा और वो कहे सिद्ध करवाएगा या परीक्षण करवाएगा कि x बराबर 1 पर ये फलन सतत है या नहीं है, चेक करो। तो आपको 3 मान निकालने हैं, फलन का मान, दाईं सीमा और बाईं सीमा, तीनों बराबर आ रहे तो फलन सतत है, और तीनों मान में से कभी एक भी मान अलग आ रहा है तो फलन दिए गए बिंदु पर असतत कहलाएगा। इस तरीके के इस बहुत सिंपल टॉपिक है, आप आराम से, बोर्ड में एक सवाल ज़रूर आता है, चाहे 2 नंबर का है चाहे 6 नंबर का है, तो आराम से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं।
एफ एक्स बराबर एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन। अब वो कहता है एक्स बराबर एक पर सातत्य का परीक्षण करो, का परीक्षण कीजिए। तो इसका परीक्षण होगा, देखो वही काम करने हमको। x बराबर एक पर फलन का मान f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 बराबर 1 प्लस 1 सॉरी 0 हो जाएगा, 1 1 माइनस हो जाए 1 आ गया, यानी फलन का मान 1 है x बराबर 1 पर। अब RHL दाईं सीमा, RHL जब भी निकालोगे तो जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उसमें h जोड़ के रख देंगे x के स्थान पर। तो F1 प्लस h, x बराबर रख दो इसमें, बराबर 1 प्लस h प्लस मोड ऑफ 1 प्लस h माइनस 1। लिमिट लगा दूँ, लिमिट एच एक्स टेंस टू 0, लिमिट एच एक्स टेंस टू 0, F1 प्लस 0 बराबर, देखो यहाँ h का मान 0 रखेंगे, 1 प्लस 0 प्लस ये 1 से 1 कट गया, प्लस माइनस के हैं और ये हो गया 0 यानी 1, यानी RHL का मान भी 1 आ रहा है। अब बाईं सीमा निकालते हैं LHL। LHL निकालेंगे तो x बराबर क्या रखेंगे, 1 माइनस h। ये याद रखना है, बाईं सीमा के लिए h घटा के लिखते हैं, दाईं सीमा के लिए h जोड़ कर लिखते हैं। तो F1 माइनस h रख दो, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h प्लस मोड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1, दोनों पक्षों में लिमिट लेंगे, लिमिट एच एक्स टेंस टू 0, F1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 प्लस ये कट जाएंगे दोनों 0, h का मान, तो F यानी LHL का मान 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी तीनों मान बराबर आ रहे हैं, RHL, LHL और फलन का मान। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। इस तरीके के आप सवाल। अब देखिए किताब का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पेपर में आ सकता है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो उसको हम कर लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल 5, इस तरीके से दे रखा है एफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस सी एक्स बटे एक्स साइन एक्स, जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, 1/2 जब x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो c का मान ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है यहाँ पर ये फलन x बराबर 0 पर सतत होने के लिए c का मान क्या होना चाहिए। तो देखो बेटा, हमें वही 3 चीज़ याद करनी है इसमें भी, फलन का मान, दाईं सीमा और बाईं सीमा। तो हल करेंगे इसको तो कैसे होगा, x बराबर 0 पर फलन का मान 1/2 दे रखा है। x बराबर 0 पर ये फलन है, फलन यहाँ पर 2 तरह से परिभाषित कर रखा है, 0 है तो 1/2 है, 0 नहीं है तो ये फलन है। अब निकालते हैं हम RHL, यानी कि
दाईं सीमा। तो हम x बराबर क्या 0 पर निकाल रहे हैं, तो 0 में h जोड़ेंगे, तो f 0 प्लस h, यहाँ पर 0 प्लस h मतलब 0 नहीं रहा, यानी x का मान 0 नहीं रहा, तो ये फलन काम में लेना है आपको, यानी 1 माइनस कॉस सी एच हो जाएगा। 0 प्लस h को h लिख सकते हैं, h लिख दिया मैंने, बटे h इंटू साइन एच, ये रख दिया। दोनों पक्षों की लेते हैं लिमिट, लिमिट एच एक्स टेंस टू 0, तो ये हो गया f 0 प्लस 0 बराबर। अब इसमें हम h का मान 0 नहीं रखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये 0 बटे 0 रूप हो रहा है। अगर h का मान मैं 0 रख दूं तो 1 माइनस कॉस 0 का मान भी 1 होता है, यानी 1 माइनस 1 यानी 0, और नीचे h का मान 0 रखने पर ये भी 0, और ये अनिर्धारक रूप होता है। पहले इसको सॉल्व करना है, हमें लिमिट लेनी है, तो पहले इसको हल करना है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का उपयोग यहाँ पर करना है आपको, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर सी एच बटे 2, नीचे h इंटू साइन एच में नीचे साइन एच इंटू एच, यानी h का गुणा भाग कर दिया। चूँकि हम जानते हैं, देखो, चूँकि लिमिट थीटा एक्स टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है, तो बेटा इसका मान हो गया 1। h जहाँ h लगा हुआ, अगर इसके नीचे h आ जाए तो 1 हो जाएगा, तो h कहाँ से आएगा, हमने उसका गुणा भाग कर लिया। तो RHL बराबर 2 इंटू साइन सी एच बटे 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने होल स्क्वायर में लिख लिया, बटे एच स्क्वायर, इसका मान 1 हो गया। अब फिर वही तरीका लगाएंगे, अगर ये सी एच बटे 2 है, इसके नीचे सी एच बटे 2 आ जाए तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। फिर वो कहाँ से आएगा, सी एच बटे 2 का गुणा भाग करने पर। तो लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 2 इंटू साइन सी एच बटे 2 बटे सी एच बटे 2 गुणा सी एच बटे 2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, ये यहाँ पर थीटा ये पूरा है, साइन सी एच बटे 2 थीटा का काम कर रहा है सूत्र के अनुसार, तो सी एच बटे 2 का मैंने यहाँ पर गुणा भाग कर लिया। नीचे है एच स्क्वायर, लिमिट एच एच टेंस टू 0 बराबर, अब नीचे ये एच स्क्वायर है, तो देखो अब इसका मान क्या हो गया 1, इसकी लिमिट 1 आ गई, तो ये बचेगा लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 2 ये वाला 2 सी एच बटे 2 ये बचा, तो गुणा में सी स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 बटे में एच स्क्वायर, ये आ गया। अब ध्यान दें तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो आर एच एल का जो मान आया, दाईं सीमा का मान आया, एच तो कैंसिल हो गया, अचर बचा सी स्क्वायर बटे 2, ये बचा, ये आर एच एल होता है और ये फलन का मान है। चूंकि वो कह रहा है कि फलन सतत है, तो सतत होने के लिए ये दोनों मान तीनों मान बराबर होने चाहिए, बाईं सीमा निकालेंगे, लेकिन ये भी तो पहले बराबर कर सकते हैं हम, ये भी तो बराबर होने चाहिए, तो हमें यहाँ बाईं सीमा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, केवल हमने सी का मान पूछा है, सी का मान ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, इसलिए एक इन दोनों को बराबर कर देंगे। सी स्क्वायर बटे 2 बराबर 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो सी का मान आ गया प्लस माइनस 1। अगर सी का मान यहाँ पर प्लस माइनस 1 रख दिया जाए, तो ये फलन x बराबर 0 पर
सतत हो जाएगा। तो बेटा इस टाइप के सातत्य का सवाल आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। आप इसको ध्यान से 1-2 बार रिवीजन करें इसका, और तब जाके ये सवाल आपको कंठस्थ हो जाएगा, पेपर में आने के पूरे चांस है। तो बेटा इस टाइप से आप इसकी प्रश्नावली को शुरुआत कर सकते हैं और बड़े आसान प्रश्नावली, आप इसे करें।